नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर आपकी जो पहले क्वेरी है उसका आंसर पूरा देने के बाद ओवरऑल पाम रीडिंग पर जाएंगे। तो पहला प्रश्न ये है कि किड्स कब तक होंगे। अभी हम देख सकते हैं आपके लाइफ लाइन के पैरेलल की बहुत प्रोमिनेंटली सपोर्टिव लाइन्स आ रही है और प्रोग्रेस लाइन भी बहुत अच्छे तरीके से निकल रही है। ये लाइफ में होने वाले बहुत पॉजिटिव इवेंट्स को, नए सोल को या नए तरह से मिलने वाले लाभ को भी रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पर ये जितने भी कॉम्बिनेशन अवेलेबल हो रहे हैं करेक्ट आपके 34 के एज के ड्यूरेशन में हो रहे हैं। तो 34 की ही एज के ड्यूरेशन में यानी मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट ईयर तक आपको चाइल्ड के रिगार्डिंग खुशखबरी आ जाएगी। और किसी भी तरह का इनिशिएटिव आप अपने बेबी होने के बाद लेंगे यानी 34-35 के एज में, क्योंकि उस समय ये सेल्फ मेड लक लाइन निकला हुआ है, तो उसमें आपको सफलता मिलेगा। तो जब बच्चे बहुत ज़्यादा भाग्यशाली साबित होते हैं और उनके आने से लाइफ में एक्सट्रीम सक्सेस, ग्रोथ या पीस देखने को मिलता है, तो एक बार ऐसी प्रोग्रेस लाइन निकलती है और उसके बाद पूरी लाइफ लाइन क्लियर हो जाती है, जो इस बात का संकेत करती है कि आपकी लाइफ में मेजर स्ट्रगल, स्ट्रेसेस हेल्थ के रिगार्डिंग, फैमिली के रिगार्डिंग या फाइनेंस के रिगार्डिंग डेफिनेटली नहीं आएगा। तो इसीलिए यहाँ पर 34 के एज के ड्यूरेशन में आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिव एंड ड्रास्टिक चेंजेस लाइफ में होते हुए देखने को मिलेगा और बच्चे की खुशखबरी इसी पीरियड में आपको आएगी। इसके बाद में आप जो है ट्रेडिंग में पैसा लगाना चाहते हैं, एक पर्सन पे आप बिलीव भी करते हैं, तो इसमें अगर आप जाते हैं तो क्या सक्सेसफुल हो पाएंगे, तो इसका इंडिकेशन नेगेटिव है फिलहाल की कंडीशन में। रीज़न ये है कि जब भी, सबसे पहले जड़ की बात कर लेते हैं हम, कि जो लिटिल फिंगर है यानी मरकरी, ये कारक होता है बिजनेस का, ट्रेडिंग का, शेयर मार्केट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, वह सारे काम जो ऑनलाइन होते हैं या मार्केट के बिहाव पे अप डाउन होते हैं। जब इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा शॉर्ट होती है या एक तरीके से फिंगर की लेंथ कमज़ोर देखने को मिलती है, तो इस कंडीशन में बहुत जल्दी दूसरों पर ट्रस्ट कर लेना, पैसा दूसरों को दे देना, कहीं भी बिना सोचे समझे साइन भी कर देना, बार्गेनिंग स्किल्स कम देखने को मिलना, मिस मैनेजमेंट, मिस कम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण रिलेशन या पैसा खराब होना और स्टेज फियर बचपन से देखने को मिलना, ये सारे कॉम्बिनेशन आते हैं जो बहुत ज़्यादा खराब तब भी नहीं होते। लेकिन क्या हो रहा है कि आपका जो ये पर्वत है बुध का, ये दबा हुआ है और अभी जो मरकरी लाइन है वो भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। पहला पॉइंट तो ये हुआ कि जब भी मरकरी लाइन या मरकरी माउंट वीक होता है तो मार्केट से लाभ नहीं मिल पाता। तो शेयर मार्केट में आप पैसा तो डेफिनेटली लगाएंगे लेकिन वहाँ से लाभ कम मिलेगा, या हो सकता है कि आप जिस पे बिलीव कर रहे हैं वही आपके साथ चीट कर जाए, फ्रॉड कर जाए, या मोस्ट प्रोबेबली आपका काम ना हो। अब उसके काम नहीं होने के पीछे 10 रीज़न हो सकते हैं, लेकिन जब तक ये माउंट दबा हुआ है, जब तक मरकरी लाइन स्ट्रांग नहीं है, तब तक आपको इन सभी चीज़ों में हाथ नहीं आजमाना चाहिए। और अगर बहुत ज़्यादा चेष्टा है, इच्छा है मन की, तो एक्सपीरियंसेस के बिहाफ पे काम कर लेना चाहिए। पैसा उतना ही लगाइए जितना लॉस आप एक्सेप्ट कर सके, बियर कर सके, क्योंकि जब तक मरकरी लाइन या माउंट स्ट्रांग नहीं है तब तक लक साथ नहीं देता। एक तो ये इंडिकेशन हुआ। दूसरा इंडिकेशन है प्रोमिनेंट राहु लाइंस का माइंड लाइन के ऊपर क्रॉस करके जाना। 1 और 2 राहु की रेखा काट के गई है और ये दूसरा बिगेस्ट रीज़न है कि आपको अभी इसमें बिल्कुल भी हाथ नहीं डालना चाहिए। माइंड लाइन के ऊपर जब ये काट करके जा रही है तो वो समय आपके जीवन का जो पहला है वो अप्रोक्सीमेटली 36 के लमसम में है और जो दूसरा माइंड लाइन को टच कर रही है वो 38 का है। तो आपके लाइफ में अप्रोक्सीमेटली 36 से लेकर के जो 38.5 का ड्यूरेशन रहेगा, इस पीरियड में राहु रेखाओं के द्वारा आपको मनी लॉस, मेंटल स्ट्रेस, एक्सट्रीम डिज़ायर के कारण मेंटल पीस हार्म होने के पूरे चांसेस हैं। जब हमारे अंदर लस्ट या ग्रीडीपन या फिर एक्सट्रीम हाई थिंकिंग अप्रोच, माइंडसेट या कह सकते हैं इल्यूजन्स जब रहता है, ये सारे जो वर्ड्स हैं ये सब राहु रेखा के ही अतिरिक्त आते हैं। तो जब ये सारी चीज़ें रहती हैं और इन सारी चीज़ों से जब हम भ्रम में रहते हैं और हमारा जब नुकसान हो जाता है, तो इस तरह की प्रोमिनेंट लाइंस हमको राहु की काटते हुए दिखाई देती है। ये जो लाइन है ये मेनली आपके माइंड लाइन को, लक लाइन को काट करके हार्ट लाइन को भी टच की है, जो मोस्ट प्रोबेबली हेल्थ इशू भी आपको। तो इस समय पर आपको बहुत ज़्यादा एहतियात बरतना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको किसी भी तरह का नया इन्वेस्टमेंट करना ही नहीं है, नए तरह के काम में नहीं लगना है। बहुत ज़्यादा इल्यूजन्स क्रिएट होगा, बहुत ज़्यादा मेंटल प्रेशर ओवर थिंकिंग के कारण या एक्सट्रीम डिज़ायर्स के कारण होगा। उन सब चीज़ों को कंट्रोल करके चलना है। मोस्ट प्रोबेबली ये रेखाएं मेंटल ट्रबल, टेंशन, डिप्रेशन या एंजाइटीज़ जैसी चीज़ें देती हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि आपके पास बहुत ज़्यादा समय है इन सब
तरह के नकारात्मक तत्वों को ठीक करने के लिए या फिर इनके प्रभाव को जीरो करने के लिए। तो इस कंडीशन में आप काल भैरव अष्टकम का पाठ कर सकते हैं या सुन सकते हैं। भ्रस्तिका प्राणायाम होती है, इसके अलावा भ्रामरी योगा होती है। ये सब राहु ग्रह के ही अतिरिक्त आते हैं। तो राहु के जो भी नेगेटिव इम्पैक्ट हमको आने रहते हैं, एक्सट्रीम हाई डिज़ायर, एक्सट्रीम जो है एम्बिशंस, और एकदम अनऑर्गेनाइज थॉट, अननेसेसरीली स्ट्रेसेस, अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी, ये जो इश्यूज हैं ये आपके डेफिनेटली ओवरकम हो सकेंगे, या फ्यूचर में ऐसी प्रॉब्लम आप या इनके रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स का सामना नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि एक तो आपके पाम में नेगेटिव पॉइंट सबसे पहला यही एक शो हो रहा है, और दूसरा है मंगल का कनेक्शन हार्ट लाइन से। ये व्यक्ति के अंदर एग्रेशन बहुत ज़्यादा खराब देता है, और जब एग्रेशन आता है तो कंट्रोल होता ही नहीं, फिर तो सब चीज़ें आर्य पार में ही होती हैं। तो राहु और मंगल ये दोनों अंगारक योग बनाते हैं, जिसके कारण ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, इमोशनल ट्रबल या इमोशनल हर्ट होने के कारण, और मोस्ट प्रोबेबली एग्रेशन के कारण सब कुछ खो देते हैं, या सब कुछ एक तरीके से खोता हुआ भी दिखाई देता है सिर्फ इन सारी गतिविधियों के कारण। तो यहाँ पर जो राहु का इम्पैक्ट है वो बाद में जो दिक्कत दे सकता है वो अभी से दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं ईश्वर चाह रहे हैं कि आप इन सारी चीज़ों को सुधार लीजिए। तो अभी जो है फिलहाल के कंडीशन में आप डेफिनेटली इसमें अगर मन है तो पैसा लगा सकते हैं, लेकिन उतना ही लगाइए जितना लॉस बियर कर सकें। और मोस्ट प्रोबेबली आप खुद इसमें स्किल डेवलप करना चाहिए। आपका एक्चुअल में अगर हम लक लाइन की भी बात करें तो आपकी जो लक लाइन है वो एक बार माइंड लाइन पे और हार्ट लाइन पे रुकी हुई है, और जो सन लाइन है उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा अच्छी है आपके पाम में। तो सन लाइन खुद का एफर्ट होता है, मेहनत होता है, क्रिएटिविटी होती है, आर्ट और सेल्फ डिसीजंस होते हैं। तो आप जितना खुद के दम से या खुद के कारण प्रगति करेंगे वो कभी भी किसी के सहयोग से आप कर नहीं पाएंगे। दूसरों का जो भी काम में आप सहयोग लेंगे वो काम में आपको विफलता आ जाएगा, क्योंकि सूर्य मजबूत है और सैटर्न लाइन वीक है। तो इस कंडीशन में नौकर चाकर अच्छे नहीं मिलते, काम नहीं आते। जो अंडर आपके काम करेंगे वो बात ढंग से नहीं सुनेंगे, लेबर वर्क से बहुत सपोर्ट नहीं मिलेगा। लेकिन सूर्य अच्छे हैं तो वो आपको पोजीशन या अथॉरिटी पर डेफिनेटली लेकर के जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके अंदर वैसी योग्यताएं हैं। तो अगर आपको शेयर मार्केट में ही जाना है, ट्रेडिंग में किसी में भी ऐसे जाना है, कोई भी काम करना है, तो आप खुद उसके रिगार्डिंग स्किल्स को डेवलप अगर करते हैं, नॉलेज को बिल्ड करते हैं, उससे जितना आपको लाभ मिल जाएगा सिक्योरिटी के साथ में, उतना आपको किसी पे बिलीव करके नहीं मिल पाएगा। इसीलिए आपके पाम में बहुत मेजर सपोर्टिव लाइंस है ही नहीं, क्योंकि ये दर्शा रहा है कि आपको किसी के सपोर्ट की ज़रूरत वास्तव में भी नहीं है। आप दूसरों को सपोर्ट करने में विश्वास रखिए, या दूसरों को सपोर्ट करने के काबिल ईश्वर ने आपको बना रखा है। तो अगर आपको ट्रेडिंग करना भी हो तो आपके पाम में मून लक लाइन है, शुक्र का क्षेत्र अच्छा है, और इसके अलावा मून लक भी अच्छा है, जुपिटर भी अच्छा है। तो स्पाउस या बच्चों के नाम से आप डेफिनेटली काम करिए तो और अधिक आपको लाभ मिल जाएगा। बिग पोजीशन डेफिनेटली मिलने के चांसेस हैं, वो भी 2 साल के अतिरिक्त में, क्योंकि एक तो सबसे पहली बात ये प्रोग्रेस लाइन निकली है तो एफर्ट या मेहनत को बेकार जाने ही नहीं देती। और दूसरी बात ये है कि आपकी सन लाइन करेक्ट एक्टिव हो रही है 34.5 के ही एज में। तो इसीलिए मोस्ट प्रोबेबली 2 साल के अतिरिक्त आपको बहुत बड़ा पोजीशन, अथॉरिटी या बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम मिल जाएगा। इसके बाद में आप यूके जा चुके हैं, वापस से किसी तरह का चांसेस है तो यहाँ पर आपके लाइफ लाइन के ऊपर हम आते हैं। तो लाइफ लाइन पे हम देख सकते हैं कि एक शाखा पूरी की पूरी चंद्र की तरफ जा रही है, और हल्का सा रेखा एक बाहर की तरफ भी और शुक्र की तरफ से भी रेखा आ रहा है। ये शुक्र की जो रेखा है ये बहुत ज़्यादा बर्थ प्लेस से दूर जाने नहीं देती, या फैमिली के तरफ वापिस व्यक्ति को खींच ले आती है, यानी होम टाउन में या बर्थ प्लेस पे। बाहर की तरफ रेखा जो झुकती है ये व्यक्ति को क्यूरियस या एडवेंचरस बनाती है कि आप नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करिए। तो आपकी लाइफ में ऐसे 8 महीने के, 1 साल के, 2 साल के, 3 साल के भी ट्रैवलिंग रहेगा, या एक तरीके से कह सकते हैं कि अपॉर्चुनिटी आएगी, लेकिन परमानेंट सेटलमेंट आपका फॉरेन लैंड में होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगर लाइफ लाइन पूरी की पूरी आपकी चंद्र पे आ गई तो कोई चांसेस बन सकता है, या फिर आपका जो लक लाइन है वो सैटर्न को कनेक्ट कर गया तो कोई चांसेस बन सकता है। अदरवाइज आपकी ट्रैवलिंग हो सकती है डेफिनेटली, लेकिन सेटलमेंट के चांसेस नहीं हैं। इसके बाद में अगर मनी और वेल्थ की बात करें तो आपके जीवन में इनफ अमाउंट में ये चीज़ें रहेगी। रीज़न इसके पीछे सिर्फ ये है कि सूर्य की रेखा जब भी मजबूत होती है या बुध और सूर्य के बीच में चल जाती है तो ऐसे जातकों का मेहनत पहली बात तो बेकार नहीं जाता,
इनफ अमाउंट में नेम, रिस्पेक्ट एंड फेम देखने को मिलता है। और सूर्य की रेखा कंफर्मेशन देती है कि आप अपने लाइफ में सक्सेसफुल रहेंगे, आपके पास वेल्थ अच्छा रहेगा, सिक्योर्ड मनी देखने को मिलेगा। कभी भी लाइफ में काम की या धन की या सम्मान की कमी ऐसा सूर्य रेखा नहीं देता है। तो आपकी लाइफ में डेफिनेटली राहु लाइन्स लॉस दे सकती हैं, लेकिन सूर्य आपका इतना कैपेबल है कि आप अगर 10 बार गिरेंगे तो 10 बार सरलता से उठ खड़े होकर वापस उतना एम्पायर या उससे ज़्यादा एम्पायर खड़ा कर सकेंगे। इसीलिए एक इंटरनल डिज़ायर है कि आपको एक से ज़्यादा माध्यम से पैसा भी कमाना है, काम भी करना है, अपने आप को लिमिटेड नहीं रखना है। यही रीज़न है कि एक स्ट्रॉन्ग सनलाइन के बावजूद भी मल्टीपल सनलाइन आपके मेन सनलाइन से ऐड हो रही है, जो मल्टीटास्किंग नेचर, मल्टीपल इंटरेस्ट, मल्टीपल वर्किंग कैपेबिलिटी, इवन मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग को भी बढ़ावा देता है। तो चाइल्ड होने के बाद में जो भी इनिशिएटिव आप अपने लाइफ में ले रहे हैं अपने काम के रिगार्डिंग, उसमें सफलता मिलेगी तो आपको वेल्थ बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता हुआ हमको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पर अगर अप्रोक्स एज की हम बात करें कि कब तक आप अपने जीवन में सारी चीज़ को हासिल कर लेंगे, तो यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली 42 के एज तक आप अपने लाइफ में सब कुछ पालेंगे जो भी आपकी इच्छा है। 42 का एज क्यों कहा गया यहाँ पर, क्योंकि ये वो समय रहेगा आपके जीवन का जिसमें ग्रेट रेक्टेंगल का फॉर्मेशन बनता हुआ हमको दिखाई दे रहा है। भले ही राहु रेखा के द्वारा क्यों ना हो, लेकिन मंगल, सूर्य और शनि, इनके हेल्प के द्वारा जब ये रेक्टेंगल कोई बनता है तो इसे ग्रेट रेक्टेंगल कहते हैं, क्योंकि ये व्यक्ति के लाइफ में लक या फाइनेंस, नेम, रिस्पेक्ट, पावर पोजीशन और मंगल के द्वारा प्रॉस्पेरिटी, प्रॉपर्टी, ये 3 चीज़ें लेकर के आता है। और स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, ऐसे जितने भी साइन होते हैं ये सब सिक्योरिटी के साइन होते हैं, जो कन्फर्मेशन देते हैं कि हाँ, चाहे जीवन में कितना भी दुख, तकलीफ, परेशानी क्यों ना आ जाए, कभी भी इस व्यक्ति के पास में यह सारी चीज़ें की कमी नहीं पड़ेगा। तो जितने भी मल्टी मिलियनर लोग देखने को मिले हैं, मल्टी सिटीज़ जिनकी प्रॉपर्टीज़ होती है, मल्टीपल वर्क जिनका होता है, वो भी सक्सेसफुल, इनफ सक्सेसफुल देखने को मिलता है। या फिर मल्टी नेशंस में वर्क देखने को या प्रॉपर्टीज़ देखने को मिलता है। तो इस तरीके के कॉम्बिनेशन आ जाते हैं। आपके केस में ये अपने रिजल्ट 42 में या 42 तक प्रोमिनेंटली दे देंगे, इसीलिए तब तक आपके जीवन में जो भी डिज़ायर है वो सब कंप्लीट हमको होता हुआ दिख जाएगा। फिलहाल आते हैं आपके ओवरऑल पाम के एनालिसिस के अतिरिक्त। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ भी और पाम का स्ट्रक्चर भी रेक्टेंगुलर शेप में है और लंबाई में ज़्यादा जा रहा है। इसे बेसिकली वाटर एलिमेंट हैंड कहते हैं, जो व्यक्ति को इमोशनल, इम्पेशेंट, इम्पल्सिव और बहुत ज़्यादा सेंसिटिव, केयरिंग, लविंग और डेडिकेटेड टाइप का नेचर दे देता है। इसलिए आप जैसे जातक हृदय के बहुत ज़्यादा साफ होते हैं, निश्चल टाइप का व्यक्तित्व यह दे देता है, एक तरीके से वाटर एलिमेंट हैंड होने के कारण। लाइफ में बहुत सारे चीज़ जिसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो, वरीज हो, बहुत ज़्यादा किसी भी काम में रिस्ट्रिक्शन हो, ये सभी काम आपके लिए नहीं बनाए। इन सब काम से आपको बरकत नहीं होगा, जीवन में नुकसान ज़्यादा होगा। वह सभी काम जिसमें आप अपने तरीके से काम कर सकें, अपने अनुसार डिसीजंस ले सकें, टॉप पोजीशन अथॉरिटीज़ पे वर्क कर सकें, या अपने अंडर में दूसरों को काम करवा सकें, या मैनेजरियल लेवल पे या ऑफिशियल लेवल पे वर्क कर सकें, ये सब आप ही के लिए काम बना हुआ है। इसीलिए शेयर मार्केट में भी लाभ इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि आप जब बहुत ज़्यादा किसी के ऊपर ट्रस्ट कर लेंगे फाइनेंशियल रूप से या इमोशनल रूप से, तब हर्ट होना आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगा। यही रीज़न है कि यहाँ पर हमको 38 के बाद से लगातार रेखाएं जो है हार्ट लाइन से नीचे की तरफ आती दिखाई दे रही है, जो इमोशनल सेटबैक, मनी लॉसेस, या किसी को पैसा दिया तो वो वापस नहीं चुक पाना, रिश्ते खराब हो जाना पैसे के कारण, ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को दर्शा रहा है। तो ये सब चीज़ ना ही हो, तो इसके लिए आपको या आप जैसे जातकों को स्ट्रेस और कंपटीशन जैसी चीज़ों से दूर रखने का सजेशन दिया जाता है। तो शेयर मार्केट में रिस्क भी बहुत ज़्यादा है, इसके अलावा कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है और वरी भी बहुत ज़्यादा है। तो इसके रिगार्डिंग खुद जब एक्सपीरियंसेस गेन करेंगे, नॉलेज गेन करेंगे, तो तब भी ये सारी चीज़ें रहेगी शेयर मार्केट में। लेकिन आपके पास जो सबसे मेजर लक है या सबसे मेजर जो आपका कर्म है वो है आपका सूर्य रेखा। तो सूर्य रेखा आपको कन्फर्मेशन दे देगा कि हाँ, इस जगह आपने मेहनत की है, आपका लगन है, तो आपको रिजल्ट आपके हित में ही आएगा। लिटिल फिंगर जब भी बाकी फिंगर की तरफ झुका हुआ रहता है तो ऐसे जातक बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड हो जाते हैं और इसीलिए अपने लाइफ में किसी तरह का सेक्रीफाइस अपने परिवार के संबंधित या परिवार के कारण करने से पीछे नहीं हटते।
तो जो व्यक्ति आपसे कनेक्टेड रहेंगे वो बहुत ज़्यादा फायदे में रहेंगे आपके इस व्यक्तित्व के कारण, क्योंकि आप अगर किसी की सपोर्ट करने जा रहे हैं तो लिमिट नहीं लगा पा रहे कि कहाँ तक सपोर्ट करना है। तो इसीलिए एक्सट्रीम लेवल पे किसी के लिए डेडिकेटेड हो जाना या सीरियस हो जाना या हेल्प कर देना, ये इस लिटिल फिंगर का प्रभाव ही है। तो यहाँ पर आपको आपके संगत, आदत या लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। अदरवाइज इस तरह के लिटिल फिंगर का ईजिली मिसयूज़ किया जा सकता है इमोशनल लेवल पे। थर्ड एंड फर्स्ट फिंगर की लेंथ जब भी एक तरीके से सेम होती है, बहुत ज़्यादा कुछ जब इनमें फ़र्क नहीं होता, तो ये व्यक्ति को थोड़ा रिसर्चिंग नेचर दे देती है। इसीलिए हर बात के जड़ तक जाना, कुछ ना कुछ सोचते विचारते रहना, डीप थिंकिंग कैपेबिलिटी होना, जड़ तक किसी बात के जाना, ऑब्जर्वेशन, एनालिटिकल कैपेसिटीज़ इम्प्रूव हो जाना, ये इनका ही कमाल है। इसके बाद में फिंगर के ऊपर जब सीधी खड़ी रेखाएं होती हैं और वो जब लिमिटेड हो, जैसे आपके केस में बहुत स्ट्रांग नहीं है, लिमिटेड है, ठीक है, तो फ्रेंडली नेचर होता है लेकिन बहुत ज़्यादा लोगों से क्लोजनेस नहीं होता, थोड़ा ट्रस्ट इश्यूज आते हैं। परंतु एक बार अगर किसी के लिए फेथ आया, ट्रस्ट आया, बिलीव आया, तो फिर कोई लिमिट नहीं रह जाती सामने वाले के लिए। फिंगर के जो नोट्स है वो डेवलप क्लियर कट नहीं है। वो रीज़न सिंपल है कि आप अपने को लेकर के बहुत ज़्यादा डाउटफुल हैं कि क्या करना ज़्यादा बेस्ट रहेगा, किस काम को ज़्यादा प्राथमिकता देना चाहिए, और इसी कारण से दूसरों से एडवाइस, सजेशंस ना चाहते हुए भी आपको लेना पड़ता है। फैलेंजस एंड इंटरनल मार्स की स्थिति ठीक जा रही है, तो स्टेमिना, एनर्जी, रोग प्रतिरोधक क्षमता ठीक है। थंब का साइज यहाँ पर शॉर्ट है, तो टू द पॉइंट बात करना या स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर रखना ज़्यादा पसंद करेंगे। घुमा फिरा करके बातचीत करना सुनना पसंद नहीं होता है, लेकिन जब मरकरी वीक हो तो कभी भी आप जैसे ज़्यादा तक दूसरों को उनकी नकारात्मक बातें बता नहीं पाते, ये एक प्रॉब्लम आता है। ऑन द स्पॉट अपनी बात को कह नहीं पाते। जब वार्तालाप खत्म हो जाती है, जब समय बीत जाता है, तब रिग्रेट होता है या तब ध्यान आता है कि ये निर्णय ले लेना था, ये बात कह देनी थी तो ज़्यादा अच्छा रहता। इसीलिए मरकरी का भी इम्प्रूव होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपका कम्युनिकेशन, एनालिटिक्स जो कैपेसिटी है, मार्केटिंग स्किल्स एंड वर्क मैनेजमेंट है, जो कमिटमेंट्स है, वो सब प्रोमिनेंटली इम्प्रूव हो सके। इसको ठीक करने के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना या सुनना सबसे शुभ सबसे अच्छे रिजल्ट्स दे देता है। यव का चिन्ह आपके यहाँ पर बन रहा है। आपके लाइफ में मटेरियलिज्म में कोई कमी रहेगा ही नहीं। आपका जीवन एक्सट्रीम मटेरियलिज्म में बीतने वाला है। बहुत ज़्यादा लग्जरीज, बहुत कंफर्ट, एक से ज़्यादा गाड़ी, घर बार का सुख, यानी आपको ढूंढना पड़ेगा कि कमी है कहाँ, किस चीज़ की कमी बच रही है। सब क्वालिटी प्रोडक्ट्स, सब एक्सट्रीम प्रीमियम प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल आप अपने लाइफ में करते हुए पाए जाएंगे। यव का साइन इतना ज़्यादा मटेरियलिज्म दे देता है कि अनसेटिस्फाइड कर देता है कि जीवन में कुछ रस अब बचा ही नहीं। तो वो जो रस है वो हमको स्पिरिचुअलिटी से आता है फिर। तो इस तरीके के कॉम्बिनेशन वाले जातक अगर स्पिरिचुअल हैं, जैसे दान, धर्म, पूजा पाठ, सत्संग, भजन, कीर्तन या मंत्रास की चैंटिंग कर रहे हैं या एटलीस्ट मेडिटेशन ही कर रहे हैं, तो ये यवकस साइन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स देता है, जैसे लाइफ में पीस, हैप्पीनेस, कंफर्ट्स और सेटिस्फैक्शंस। अगर ये सारी चीज़ें नहीं कर रहे हैं तो मटेरियलिज्म तो बहुत हाई रहेगा, लेकिन पीस, हैप्पीनेस, मेंटल स्टेबिलिटी, लाइफ के प्रति क्लियरेंस बिल्कुल नहीं रहेगा। तो ये कर्ज होता है यव साइन का, जो हमको देना पड़ता है स्पिरिचुअलिटी के माध्यम से, तब हमको सब चीज़ों से सेटिस्फेक्शन आता है। आपके जो अंगूठा है उसमें जो फर्स्ट एंड सेकंड पोर है, दोनों तकरीबन डेवलप ठीक है। विल पावर भी अच्छा है, लॉजिकल पर्सनैलिटी भी ठीक है, लेकिन अपने लॉजिक को प्रूफ मत करने जाइएगा कभी भी आप। इस तरह की आड़ी रेखा होती है, तो जब भी बहसबाजी करते हैं या अपने आप को सही प्रूफ करने जाते हैं और ज़्यादा नुकसान हो जाता है, नहीं तो बाद में अफसोस हो जाता है। आपको इन सारी चीज़ों में अपनी एनर्जी लगाना ही नहीं है। किसी ने कहा A+B=C, ना होते हुए X हो जाता है, तो आप कहिए हाँ जी बिल्कुल सही है, आपके अनुसार हो जाता है, मेरे अनुसार ये नहीं है, बस इतना। इसके अलावा बहस करने गए, बातों को आगे बढ़ाया, अपने आप को प्रूफ करने गए, तो आपकी जो पर्सनल एनर्जीज हैं वो पूरी डिस्टर्ब हो जाएगी। फिर वो बातें भूल नहीं पाएंगे आप चाहते हुए भी, और फिर मेंटल वरीज, टेंशन या डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग के कारण आएगा। पाम का जब स्ट्रक्चर रेक्टेंगुलर होता है तो शारीरिक मेहनत के बजाय मानसिक मेहनत ज़्यादा कर पाते हैं। लॉट्स ऑफ ड्रीम, डिजायर एंड एम्बिशंस होता है, जीवन के प्रति बड़ी सोच, अप्रोच होती है। फर्स्ट फिंगर का सैटर्न पे झुकाव धार्मिक, और थर्ड फिंगर का सेकंड पे झुकाव क्रिएटिव पर्सनैलिटी को बिल्ड करता है। वैसे आपका जो सबकॉन्शियस जोन है, सिवाय मरकरी को छोड़ दें हम, तो मंगल और चंद्र सबसे ज़्यादा एक्टिव है आपके पाम में।
चंद्र जब एक्टिव होता है तो ये व्यक्ति को हमेशा नए नए तरह के काम करने के लिए प्रेरित करता है। इसलिए नए नए जगह पर जाना, नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करना, नए नए तरह के खान पान करना, नए नए लोगों से मिलना, नई नई चीज़ें पढ़ना आपकी एक हॉबी है। और मार्स डेवलप है तो आपके अंदर मेंटल स्ट्रेंथ भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, जैसे करेज, हिम्मत, हौसला, जुनून और सहनशीलता, पराक्रम, ये सारी चीज़ों को बढ़ा रहा है। ये जो लाइन है ये बहुत नेगेटिव लाइन है, क्योंकि ये फिजिकल एक्शंस को रिप्रेजेंट करता है और ये मेंटल एक्शंस को दर्शाता है। तो मेंटल एक्शन जोन कितना भी डेवलप क्यों ना हो, ऐसे व्यक्ति का एग्रेशन बहुत कंट्रोल में रहता है। लेकिन जब फिजिकल जोन से, मंगल के फिजिकल जोन से रेखा जा रही है तो एग्रेशन इस लेवल का भी निकल जाता है कि हाथापाई हो जाए। तो उस चीज़ से बचना है, अदरवाइज ये कॉम्बिनेशन 100 नहीं 200% ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर का शिकायत दे देता है। जुपिटर माउंट के ऊपर में जब भी आड़ी रेखाएं होती हैं तो ये व्यक्ति को बहुत ज़्यादा दयालु, कृपालु और दूसरों का मददगार बनाती है। इसलिए आपसे लोगों को फ़ायदा बहुत ज़्यादा है, और उसके पीछे जो मेन रीज़न है वो ये आड़ी रेखा है, क्योंकि ये आड़ी रेखा व्यक्ति के अंदर धर्म को बढ़ाती है। इसीलिए तो आप जैसे ज़्यादा किसी का दुख दर्द देख नहीं पाते, खुद से जितना हो सक रहा है दूसरों की मदद करते हुए पाए जाते हैं। एनिमल लवर होते हैं, सोशल वर्कर होते हैं, और दूसरों के सुख या खुशी के लिए सेक्रीफाइस करने से पीछे नहीं हटते। ये इस तरह की रेखा बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ही अच्छी मानी गई है। बच्चे बहुत संस्कारी, लायक है, भाग्यशाली क्यों निकल रहे हैं? क्योंकि आपके कर्म अच्छे हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। इस तरह की कॉम्बिनेशन 100% डबल सोर्स ऑफ अर्निंग या एक से ज़्यादा माध्यम से पैसा देता है, क्योंकि अपने स्किल्स को अलग अलग तरीके से यूटिलाइज करना, या मल्टीपल स्किल्स होना, मल्टीपल नॉलेज जिस होना जिसका यूटिलाइजेशन कर नेम, रिस्पेक्ट एंड वेल्थ क्रिएट करना, ये इस तरीके के डबल लाइन की फॉर्मेशंस कंफर्म करते हैं। सैटर्न माउंट के ऊपर में जब आड़ी रेखा इस तरीके से होती है, सपोर्टिव जिसे हार्ट लाइन कहते हैं, तो मूड स्विंग इश्यूज देता है। अब ये क्या कर रहा है कि आपकी जो लक लाइन है उसमें कंसिस्टेंसी नहीं आने दे रहा है। जैसे माइंड लाइन पे हल्का सा धुंधलापन आ रहा है, फिर हार्ट लाइन पे आकर के रेखाएं रुक रही है, तो बहुत सारी चीज़ें जीवन में होते होते नहीं होती, मुंह के पास निवाला आते आते रह जाता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसा है कि जस्ट होने वाली है, एक स्टेप आपको लेना है, लेकिन आप खुद ही इतने सेटिस्फाइड हो जाएंगे या टालना शुरू कर देंगे, या परिस्थितियाँ ऐसी हो जाएगी कि बस वो एक स्टेप नहीं लिया और काम पूरा नहीं हुआ, बस वो वाली बात रह जाती है। तो ये लक लाइन आपको लाइफ में अपॉर्चुनिटी देगी, आपके मन का सारा काम कराएगी, मन की इच्छा को पूर्ण करेगी, लेकिन इस तरह की सैटर्न सेटिस्फेक्शन, पीस, हैप्पीनेस, स्टेबिलिटी, ऑर्गेनाइज थॉट्स नहीं देती है। और फिर क्या होता है? चिंतन मनन ज़्यादा होने लगना, टेंशन वरीज क्रिएट होना, ओवर थिंकिंग ज़्यादा होना, अनसेटिस्फाइड होने के कारण इरिटेशंस बढ़ना, वो चीज़ यहाँ थोड़ा दिक्कत दे रहा है। सूर्य के क्षेत्र पे जब रेखाएं शनि की तरफ से आती हैं तो इन रेखाओं को अच्छा माना गया है, क्योंकि शनि से सूर्य पे रेखा जा रही है, यानी संघर्ष के बाद राजतुल्य जीवन शैली मिलता है। सूर्य से शनि की तरफ रेखा जाए तो उतनी अच्छी नहीं होती, क्योंकि जीवन में हर चीज़ को पाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है और परिणाम तब भी सुखद नहीं मिलता। इस केस में आप अपने जीवन में राजा बनेंगे, ये कन्फर्मेशन हो चुका है। और कब तक बन जाएंगे? 42 तक। ये सूर्य आपके जीवन में आत्मविश्वास, आत्मसम्मान, आपके अंदर एक तरीके से कला, देखिए कला का मतलब ये भी होता है नॉलेज, स्किल्स, स्पेशलाइजेशन, इंटरेस्ट, और आपका कैरेक्टर भी, इवन ये सारी चीज़ें ये मेंटेन करा रहे हैं आपके सूर्य। तो इसीलिए ये है, जहाँ अब भी आप जाएंगे तो इतने अच्छे सूर्य के प्रभाव के कारण लोग आपको पहचानेंगे, जानेंगे, जुड़ना शुरू करेंगे, बात मानेंगे, या एक पोजीशन, पावर आपको मिल जाएगा। इसीलिए करियर में टॉप पोजीशन, अथॉरिटीज़ मिलने के चांसेस हैं। मरकरी और सन के बीच में जब रेखा जाती है तो अचानक जिनको धन लाभ होता है, प्रॉपर्टी क्रिएट होती है, एक्सट्रीम सेटिस्फेक्शन या सुख फैमिली या मैरिड लाइफ में आ जाता है, तो ये कॉम्बिनेशन होता है जिसे यशस्वी योग कहते हैं। बीच की एक दो रेखा को विद्या रेखा कहते हैं। ये फुली डेवलप नहीं है, अगर होती है तो अपना एडवाइस दूसरों के काम बहुत आएगा। यहाँ की जो बीच की रेखा होती है ये प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी देती है, अंधभक्ति नहीं होती। और जो मरकरी माउंट है वो जो थोड़ा दब रहा है तो ये हमेशा मिस कैलकुलेशन आपको दे देगा, मिस कम्युनिकेशन करवा देगा। तो इसको ठीक करने के लिए गाय को चारा भी खिला सकते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम भी आप कर सकते हैं, और जो मिक्स जेंडर लोग होते हैं उन सब की मदद करना, सेवा करना, ब्लेसिंग्स लेना आपके बुद्ध को बहुत अच्छा करेगा। तो इस कंडीशन में इन फ्यूचर जो स्किन प्रॉब्लम हो सकती है, इसके अलावा हार्मोनल प्रॉब्लम्स आ सकती हैं,
कम्युनिकेशंस, कैलकुलेशंस, अंडरस्टैंडिंग, इंटेलिजेंसीज की जो प्रॉब्लम्स हो सकती है, फ्रॉड, चीटिंग या मनी लॉस हो सकता है, वो सारी चीज़ें आपके जीवन में ख़त्म होती दिखेगी। एक से अधिक यूनियन लाइन एक से ज़्यादा बार अटैचमेंट देती है और ये इमोशनल लेवल पे एक से ज़्यादा बार गहरे अटैचमेंट्स देगी। आपका आपके पार्टनर अपोजिट जेंडर के प्रति डेडिकेशन थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलेगा और पैसा संबंधी व्यवहार उतना ही रखें जितना आप भूल सकें, अदरवाइज अपना पैसा लेने में तकलीफ़ें आ सकती हैं और अननेसेसरीली एक्सपेक्टेशन लगाने से बचना है। खासकर कम से कम आपको 36 से 39 के मिड में इन चीज़ों से बच के रहना है। आपकी जो हार्ट लाइन है वो सीधे सैटर्न पे चल गई। सैटर्न पे जाने के कारण ये क्या कर रही है, आपको थोड़ा हिडन बना रही है, प्रैक्टिकलिटी को इंक्रीज कर रही है, लॉजिकलिटी को इंक्रीज कर रही है, मनी माइंडेड, करियर ओरिएंटेड, सेल्फ सेंटर्ड बना रही है। तो आपका पाम का फीचर तो आपको इमोशनल बना रहा है, लेकिन आपकी हार्ट लाइन यहाँ पर जस्ट इसके विपरीत आपको फ्रीडम लवर और एक तरीके से सेल्फ सेंटर्ड और मनी माइंडेड बना रही है। तो ये दोनों ही कॉम्बिनेशन आपके अंदर देखने को मिलेगा। आप चाहते हुए भी किसी का फ़ायदा नहीं उठाएंगे, चाहते हुए भी अन्याय नहीं कर पाएंगे, और जो मेन कंसर्न है लाइफ का वो अल्टीमेटली मनी या वेल्थ आपका रहने वाला है। सेल्फ डिज़ायर्स बहुत स्ट्रांगली रहने वाले हैं। तो इस तरीके के कॉम्बिनेशन सब कुछ जीवन में देते हैं। लस्ट थोड़ा ज़्यादा बढ़ा देते हैं, ग्रीडीपन को थोड़ा ज़्यादा बढ़ा देते हैं, उसी में फंसने के थोड़े चांसेस आपके दिखाई दे रहे हैं बार बार। अदरवाइज कोई प्रॉब्लम इस कंडीशन में अनदर नहीं आता है। और अपने रिलेशंस को मेंटेन करने में अगर मन है मेंटेन करने का तो किसी भी हद तक जाकर के मेंटेन करेंगे, और अगर किसी से रिलेशन डिस्टर्ब हो गया है तो फिर कभी मुड़ के भी नहीं देखेंगे। ये सैटर्न का रिजल्ट है। इसके बाद में जो इसमें से ब्रांचेस निकल के जा रही हैं, ये सपोर्टिव लाइन जा रही है, यही आपको इमोशनल सेंसिटिव या कह सकते हैं कि थोड़ा धार्मिकता की तरफ एकाग्रचित कर रही है। आपके जो बचपन रहा उसमें आइलैंड का साइन बन गया, और बचपन में आइलैंड माइंड लाइन पे आना यानी मेंटल स्ट्रेस से गुजरना पड़ जाता है बचपन यानी बहुत कम उम्र में भी, और ऊपर से मंगल रेखा का क्रॉस होने यानी चोट के निशान सर के ऊपर या शरीर के ऊपर आना, मेजर एक्सीडेंट से बचना, ये सारी चीज़ें आपके लाइफ में 14 ईयर के पहले तक में रही। और इसके बाद में आपकी जो माइंड लाइन है वो ठीक ठाक चली, लेकिन क्या है ये बिखर के चल रही है, और बिखर के चलने के कारण कभी भी बहुत ज़्यादा शांति से कोई काम होता नहीं है। हमेशा हड़बड़ी, जल्दबाजी, बेसब्री और एन मौके पर काम बनता हुआ जीवन में दिखाई देता है, जिसके कारण मेंटल प्रेशर या बर्डन हमेशा बना रहता है। इसके बाद माइंड लाइन आपकी सीधे डिक्लाइन होगी, जिसके कारण आप आगे चल के बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो जाएंगे, डे ड्रीमिंग नेचर हो जाएगा, बहुत ज़्यादा कह सकते हैं ऑब्जर्वेशन के कारण जो काल्पनिकता है वो आपके अंदर बढ़ेगी। इस तरीके के माइंड लाइन वाले जातक ग्रेट क्रिएटिव इंसान बनते हैं, नहीं तो मेंटली स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में लड़ रहे होते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली ये माइंड लाइन का कंसर्न इतना है कि आपको हर बात के जड़ तक ले जाएगी। तो डिपेंड करता है क्या बात आप सोच रहे हैं। अच्छी मानसिकता रही जिसमें नेगेटिविटी को ज़्यादा इन्वॉल्व आपने नहीं किया, ये छोटी छोटी बातों को लेकर के नहीं बैठे, तो ये माइंड लाइन आपको एक्सट्रीम जो है रिसर्चर या एक तरीके से ऑब्जर्वेटिव या हाईली नॉलेजेबल पर्सनैलिटी बिल्ड करके दे देगा, क्योंकि आपका अल्टीमेट जो ध्यान है वो आपके काम के प्रति है। तो उस आपसे ज़्यादा परफेक्शन आपके काम में फिर कोई ला ही नहीं सकता। लेकिन अगर आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, नेगेटिव थिंकिंग कर रहे हैं, बेकार की बातों को लेकर के बैठे हुए हैं जिसका कोई बहुत ज़्यादा मायने नहीं है, तो ये ही रेखा आपको टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटीज़, तिल का तार राई का पहाड़ कर करके दे देगी, छोटी छोटी बात भी। तो इसीलिए अपने एनवायरनमेंट पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि आप किन लोगों के साथ उठ बैठ रहे हैं, किन से किस तरीके की बातें करें, क्या चीज़ देख रहे हैं, क्या चीज़ सुन रहे हैं। तो वो चीज़ जितना ज़्यादा अच्छा रहेगा उतनी ज़्यादा अच्छी मेंटलिटी है, उतना अच्छा लाइफ में पीस, ये सफलता कदम चूमेगी। और जितना ज़्यादा नेगेटिव देखेंगे, सुनेंगे, बैठेंगे, आदतें पालेंगे, उतना नकारात्मक तत्व बढ़ेगा। तो यहाँ पर आपने अपने लाइफ में अपने एफर्ट से 24/5 में, 32 में और अब जो है 34/5 में प्रोग्रेस कर रहे हैं। और इसके बाद में जो रेखा ये लाइफ लाइन को कट करके गई है, ये लाइफ में प्रॉब्लम नहीं दे रही है, ये माइंड लाइन पे प्रॉब्लम दे रही है। तो इसीलिए इनका इम्पैक्ट हेल्थ के रिगार्डिंग आपके ऊपर ज़्यादा पड़ेगा नहीं और आगे भी नहीं पड़ने वाला है। शुक्र से जब कनेक्शन होता है या एक से ज़्यादा बाइफोर्के के साइन आ जाते हैं तो एक से ज़्यादा जगह पर रेसिडेंस होने के चांसेस या बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग के चांसेस बढ़ा देता है। केतु पर फिश मोक्ष का कारक होता है, मुक्ति मिलती है, सारी इच्छाएं पूर्ण होती है।
कम से कम 33 की उम्र तक तो सहयोग किसी का नहीं मिला, अब आगे चल के डेफिनेटली मिल सकता है। जल्दबाजी, हड़बड़ी, बिना सोचे समझे किए गए काम से बचना है ताकि मंगल की एनर्जी मेंटेन रहे। शुक्र के ऊपर बहुत ज़्यादा आड़ी रेखा होती है तो बहुत ज़्यादा परफेक्शन ढूंढने लगते रिलेशन में या पार्टनर में, उन सारी चीज़ों से बचिएगा। मेनली तो ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग से बच जाइएगा। आपका शुक्र आपको लग्जरीज, कंफर्ट और प्लेजर की सारी फुलफिलमेंट दे देगा। किसी तरह के सुख सुविधा में कोई कमी ऐसा शुक्र या लंबी आयु में भी नहीं देता है। और चंद्र की स्थिति अंततः अच्छी है, मनी ट्रायंगल अभी कंप्लीट नहीं है, तो पैसा बहुत आएगा, रुकने नहीं वाला है। अननेसेसरीली एक्सपेंसेस देखने को मिलता है, इसीलिए आप अपने पैसे को बिल्कुल फंसाइए, सेविंग के बजाय इन्वेस्टमेंट करिए। पर शेयर मार्केट में ना करते हुए अगर प्रॉपर्टीज़ में करते हैं या एफडीज़ में करते हैं, बहुत सारी चीज़ों में जिसमें रिस्क बहुत कम हो जाता है, तो आप डेफिनेटली आगे बढ़िए, लेकिन अपने पास बहुत पैसा रखने से बचिए। और लेफ्ट हैंड में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर सूर्य के ऊपर क्रॉस का साइन है, तो आप हमेशा अपने करियर या काम से अनसेटिस्फाइड रहेंगे, क्योंकि ऐसा फील होगा कि इनजस्टिस आपके साथ हो रहा है। इतने कैपेबल आप नहीं हैं जितना इग्नोर किया जा रहा है, या जिस पोजीशन पे आप नहीं जा पा रहे हैं। इंटरनली ये चीज़ आपके मन में आएगी कि आपके साथ अनफेयर डिसीजंस हो रहे हैं, षड्यंत्र रचा जा रहा है, या जिस चीज़ का हकदार है यहाँ वो चीज़ नहीं मिल रहा है, क्योंकि सूर्य पे क्रॉस डिफेम देता है या फेलियर फील कराता है। तो आप जब तक अपने खुद के दम से कोई काम नहीं करते जीवन में, जैसे बिजनेस, इंडिपेंडेंट वर्क या मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग नहीं जनरेट करते, तब तक ये फीलिंग आपके अंदर रहेगी। और दूसरी बात यह है कि आप ज़िद्दी भी बहुत हैं, तो अपने ज़िद को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो अपने नॉलेज को हमेशा बढ़ाते रहिएगा, अपने विजडम के ऊपर आप काम करते रहिएगा, लर्निंग को बढ़ाते रहिएगा, ताकि आपकी जो मरकरी लाइन है यानी स्किल्स या लर्निंग की लाइन वो डेवलप हो सके, जिसके कारण आप अपने लाइफ में बहुत ही ऑर्गेनाइज और बैलेंस हर तरह से बना करके चल सकें। ओवरऑल आपकी लाइफ में जितने भी ट्रबल या बैरियर्स है वो सब 33.5 तक ही है। उसके बाद में दोनों हथेली में लाइफ लाइन बहुत क्लीन है, तो आपकी लाइफ में बहुत मेजर लॉसेज या ट्रबल डेफिनेटली नहीं आएगा। और जुपिटर बहुत अच्छा है दोनों पाम में, इसलिए आपको हमेशा मेंटर, एडवाइजर्स, गाइडर्स या ईश्वर की कृपा दृष्टि मिलते रहेगी, जिससे आप बचते रहेंगे। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।